नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको अयोध्या के बारे में सभी अपडेट्स देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अयोध्या से जुड़ी सभी जानकारियां मैं आप तक लगातार पहुंचाती रहूंगी। बहुत सारा रिकमेंडेशन मेरे पास आया हुआ है अयोध्या में प्रॉपर्टी की ग्रोथ क्या है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के किस तरह की अपॉर्चुनिटी हैं उनके बारे में। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ और जल्द ही वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अयोध्या का जो तेजी से कायाकल्प हो रहा है उसके बारे में। हर दिन अयोध्या में कुछ नया हो रहा है, चीज़ें बहुत तेजी से वहाँ पर बदल रही हैं और कुछ ही समय में आप अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने 4-5 साल पहले अयोध्या विजिट किया था वो अब अगर अयोध्या जा रहे हैं तो भी उन्हें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जिस तरह का फर्क आपको अयोध्या में देखने को मिला है उससे कई गुना ज़्यादा फर्क आपको सिर्फ 2023 के अंत तक अयोध्या में देखने को मिलेगा। अयोध्या एक वैश्विक आध्यात्मिक नगरी के रूप में 2023 के अंत तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या के विकास के बारे में। रामनगरी अयोध्या का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। सड़कों को लेकर बहुत ही खास प्लान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पूरे अयोध्या की हर एक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ यहाँ के सौंदर्यीकरण पर भी बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। श्रद्धालु अब अयोध्या आएंगे तो उनको एक अद्भुत ही अयोध्या दिखाई देगी, जिसकी सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, जहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, खूबसूरत नज़ारे होंगे, कैफेटेरिया होगा, बैठने की सुविधाएं होंगी, फ्री पेयजल की व्यवस्था होगी और ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्थाएं आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगी। आने वाले दिनों में अयोध्या का स्वरूप बहुत तेजी से बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। भगवान रामलला का मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो श्रद्धालु सड़क मार्ग से अयोध्या आएंगे, जिसको देखते हुए सड़क मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। अयोध्या में जितने भी सड़क मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो फैजाबाद हाईवे हो या फिर अंदर जाने वाले आपके मार्ग हो, उन सभी को चौड़ा किया जा रहा है और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। रिसेंटली जिन लोगों ने विजिट किया होगा उन्होंने देखा होगा कि अयोध्या में लता चौक को कितना खूबसूरत और भव्य बनाया गया। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो कोई साधारण नहीं है, उसको भी वैश्विक लेवल पे तैयार किया जा रहा है। अयोध्या को कुछ ही महीनों में वैश्विक पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो अयोध्या में जब जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर विजिट करेंगे, प्रेजेंट टाइम में भी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी तेजी से वहाँ पर बढ़ रही है और आने वाले समय में ये संख्या और भी ज़्यादा होने वाली है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा काम जो है अयोध्या में वो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो सड़कों को चौड़ा करने के लिए खाका तैयार किया है उसकी अगर हम बात करें तो अयोध्या के पॉलिटेक्निक से लेकर के नए घाट तक 550 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज को तैयार करने से पहले भी यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से काम चल रहा था, लेकिन उसके अलावा ये पैकेज अलग से दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 550 करोड़ रुपए रिलीज होंगे तो जाहिर सी बात है कि काम तो होगा ही होगा। इसके साथ ही राम मंदिर में महाराष्ट्र के मशहूर मूर्तिकार वहां पर 125 झांकियां बनाएंगे और इसके लिए उनके पास जो समय है वो मात्र 8 महीने का समय है। 8 महीनों के भीतर ही उन्हें ये 125 झांकियां बनाकर तैयार करनी है अयोध्या के अंदर। इसके साथ ही मशहूर मूर्तिकार प्रमोद काम्बले भगवान राम से जुड़े हुए 125 प्रसंग तैयार करेंगे, जिसको श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार इन्हें तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जितनी भी मूर्तियां होंगी ये सभी पत्थरों से बनाई जाएंगी और मंदिर के परिक्रमा पथ का निर्माण जो है वो भी काफ़ी ज़ोरों से इस समय अयोध्या में चल रहा है। अगर आप अयोध्या में आए होंगे या आप अगर आने वाले हैं तो आपको ये सारा डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिल सकता है।
इस पथ पर भगवान राम से जुड़ी 125 झांकियां लगाई जाएंगी। इन झांकियों के निर्माण का जो दायित्व है वो महाराष्ट्र के बहुत ही मशहूर मूर्तिकार हैं प्रमोद काम्बले, उनको दिया गया है। इनके बारे में आप गूगल पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। मशहूर मूर्तिकार प्रमोद काम्बले भगवान राम से जुड़े हुए 125 प्रसंग तैयार करेंगे, जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्देश में बनाया जाएगा और साथ ही इन मूर्तियों को परिक्रमा मार्ग पर लगाया जाएगा। जो परिक्रमा मार्ग प्रभु श्री राम मंदिर जो बन रहा है उनका, उसके परिसर में जो एक परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है मंदिर की परिक्रमा करने के लिए, बेसिकली उस पे लगाया जाएगा। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि अयोध्या में इसके अलावा और कई परिक्रमा मार्ग है, जिसमें प्रमुख रूप से 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। तो अयोध्या में परिक्रमा मार्ग का अपना एक बहुत ही प्रमुख स्थान है और सभी परिक्रमा मार्गों के चौड़ीकरण साथ ही सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार अयोध्या में किया जा रहा है। अभी आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन न सिर्फ 5 कोसी और 14 कोसी बल्कि अयोध्या मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर आने वाली 84 कोसी परिक्रमा मार्ग लगभग 275 किलोमीटर का जिसका दायरा है और जो बाराबंकी, गोंडा, बस्ती सहित कई क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। अयोध्या के अलावा भी उसके भी सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि ये शायद अभी से कम 5-10 साल बाद होगा, लेकिन उसको भी अभी शुरू कर दिया गया है क्योंकि हर वर्ष इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पूरी दुनिया भर से साधु संत आते हैं परिक्रमा करने के लिए। पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। सभी जो मूर्तियां यहाँ पर बनेंगी उनको पत्थर से बनाया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या की अगर हम बात करें तो जगदीशपुर वाला, अयोध्या से जगदीशपुर वाला जो हाईवे बन रहा है वो भी 5 महीने के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद उस पर वाहन चलने भी शुरू हो जाएंगे। इस हाईवे पर सड़क का लगभग 85% काम आज की डेट में पूरा हो चुका है। ओवरब्रिज और अंडरपास जैसे कार्य भी अगले कुछ महीनों में ही यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद वाहन इस रोड पर आराम से चल सकेंगे। अयोध्या धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधाएं विकसित करने का कार्य इस समय अयोध्या में बहुत तेजी से चल रहा है। कई चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के जो कार्य हैं वो भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। अयोध्या रायबरेली मार्ग के अयोध्या जगदीशपुर खंड का निर्माण इन दोनों बहुत ही तेजी से हो रहा है। इसे NH 330 के नाम से भी जाना जाता है। जिस जगदीशपुर वाले हाईवे की मैं बात कर रही हूँ इसको NH 330 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 40.80 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण का काम लगभग 78% हो चुका है और बाकी का काम मिला करके लगभग 84% काम इसका पूरा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें सड़क का काम भी 85% तक, जैसा कि मैंने बताया, पूरा हो गया है। पुल, फ्लाईओवर हो गया, ओवरब्रिज जो बनेंगे यहाँ पर, रेलवे के ओवरब्रिज जो बनेंगे उनका काम अभी बाकी है और उसको भी किया जा रहा है। साथ ही जिले की सीमा में पहले कुमारगंज नाम की एक जगह पड़ती है जहाँ पर फ्लाईओवर जो है उसकी लंबाई 1560 मीटर है। इसका भी 75% काम पूरा हो गया है। इस ओवरब्रिज का काम जो है 75% हो गया और इस हाईवे के निर्माण के लिए जिले के 3 तहसीलों के 37 गांवों की लगभग 50 हेक्टेयर जमीन ली गई थी। इसमें तहसील सदर के 3 गांव शामिल हैं, जिसमें सोहावल के 8 गांव और मिल्कीपुर के 26 गांव हैं। कुल प्रस्तावित भूमि जो इसके लिए थी वो थी आपकी 39.94 हेक्टेयर और सरकारी भूमि कुल 10.36 यानी कि 10.36 हेक्टेयर का अधिग्रहण जो है और पुनर्ग्रहण भी यहाँ पर किया गया है। अयोध्या जगदीशपुर हाईवे का काम 31 जुलाई 2023 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सभी वाहन चल सकेंगे। तो आज की ये जानकारी थी अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में। अयोध्या को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। साथ ही गवर्नमेंट हर तरह से यहाँ के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रही है और यहाँ के जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अयोध्या की प्रॉपर्टी के रेट्स मुझे नहीं लगता कि अभी तक पूरे भारत में या शायद पूरी दुनिया में इस तरह से किसी भी शहर की ज़मीनों के रेट अचानक से बढ़े होंगे। 2023 से पहले
जब राम मंदिर का फैसला आया था तब से 2023 तक लगभग 20 से 25 गुना तक यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, अगले 1 वर्ष में अयोध्या की प्रॉपर्टी के रेट यानी कि 2023 में लगभग 50 गुना तक जा सकते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने अयोध्या में इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये एक बहुत सही समय है आपके लिए अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसके बाद रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और जितनी मुझे जानकारी है, आप चाहें तो अपने स्तर से भी पता कर सकते हैं, 2024 तक अयोध्या इंक्लूडिंग फैज़ाबाद, यहाँ की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब एक बार 100% बिक चुकी होंगी। प्रेजेंट टाइम में भी लगभग 30 से 40% तक अयोध्या की ज़मीनों की रजिस्ट्री हो चुकी है, और उसके अलावा 10 से 20% ज़मीनें ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री होनी है क्योंकि उन पर पैसे पड़े हुए हैं, अभी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। लेकिन 2024 तक अयोध्या की 100% ज़मीनें एक बार बिक चुकी होंगी, और ये पूरे विश्व में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि इतनी कम समय में किसी शहर की पूरी ज़मीनें बिक गई हैं। तो आपके पास ये मौका अभी भी है कि आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि रीसेल के बाद ज़मीनें खरीदना वैसे भी काफ़ी कॉस्टली होता है। और ये तो अयोध्या है, यहाँ पर एक बार मंदिर ओपन हुआ उसके बाद तो ज़मीनों के रेट छोड़िए, किसी भी कीमत पर आपको ज़मीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। तो अगले वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ जानकारी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी खुश रहें और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे।